नमस्ते दोस्तों। अभी तक हमने अलग अलग पोल्यूशन की बात की। उसमें एयर पोल्यूशन था, वाटर पोल्यूशन था और सॉइल पोल्यूशन था। अभी हम बात करने जा रहे हैं प्लास्टिक पोल्यूशन की। जैसे कि आज के डेट में आपको मालूम है कि प्लास्टिक की वजह से बहुत अलग अलग प्रॉब्लम हो चुके हैं और प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो प्लास्टिक के अगर आप देखेंगे, जैसे हम महाराष्ट्र में प्लास्टिक रूल आ चुका है, कुछ प्लास्टिक्स पे बैन भी आ चुका है। और ये सब बातें क्यों है, तो उसके कुछ रीजंस हैं। तो जैसे कि फ्लड एरिया है, तो फ्लड एरिया में अगर आप देखेंगे तो पाइपलाइंस जो है या फिर जो ड्रेनेज लाइंस है, वो ड्रेनेज लाइन प्लास्टिक की वजह से ब्लॉक हो जाती है, चोकअप हो जाती है और उसकी वजह से भी वाटर लेवल बढ़ जाता है। उसके अलावा आप एक्वेटिक लाइफ पे देखेंगे तो जो फिश है या एक्वेटिक एनिमल्स है, रिवर बॉडीज में भी प्लास्टिक आ चुका है और कुछ एनिमल्स उनको कंज्यूम करते हैं और उसकी वजह से एनिमल्स पे भी उसका इफेक्ट है। तो ये जो प्लास्टिक है अलग अलग, जिसकी वजह से वाटर भी पोल्यूट होता है। कुछ जगह अगर इसको बर्न किया जाता है, उसको जलाया दिया जाता है, तो उसकी वजह से जो प्लास्टिक के फ्यूम्स आते हैं, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी होता है। और कई जगह कुछ प्लास्टिक कुछ टेम्परेचर या कुछ केमिकल्स की वजह से, रिएक्शन की वजह से सॉइल में भी मिक्स हो जाता है और उसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन भी हो सकता है। तो ये अलग अलग जगह पे जहां पे ये प्लास्टिक जाता है, तो ये प्लास्टिक की जो प्रॉपर्टी रहेगी, वो प्लास्टिक की प्रॉपर्टी की वजह से पोल्यूशन हो सकता है। और ये पोल्यूशन क्या जो बेस है, वो प्लास्टिक एग्जैक्टली कौन सा है, उसके हिसाब से उसका इफेक्ट रहेगा और उसी हिसाब से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पहले जानना जरूरी है कि प्लास्टिक क्या होता है। तो ये प्लास्टिक एक पॉलीमेरिक मटेरियल है। जैसे अभी हमने मोनोमर्स और पॉलीमर्स पढ़ा था। तो मोनो का मीनिंग है सिंगल और मोनोमर्स यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल, और पॉली का मीनिंग है एक से ज्यादा। तो ये पॉलीमर्स जब बनते हैं यानी कि प्लास्टिक जब बनता है, तो ये मोनोमर्स का पॉलीमराइजेशन रिएक्शन रहता है और उसकी वजह से ये पॉलीमर्स बनता है। जैसे एग्जांपल अगर हम लेंगे पॉलीइथिलीन टेरेफ्थैलेट यानी कि पेट बॉटल्स। तो हमको सबको पेट बॉटल्स मालूम है। तो ये पेट बॉटल क्या है, पॉलीइथिलीन टेरेफ्थैलेट। तो ये केमिकल जो है, तो इसके एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइजेशन रिएक्शन थ्रू अगर लेंगे तो ये पेट बनेगा। उसके अलावा जो हमको रोजमर्रा की जिंदगी में मालूम है, उसको बोलेंगे हम पीवीसी, पॉलीविनिल क्लोराइड। तो ये पाइपलाइंस जो हमारी खेतों में यूज करते हैं या अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं, अलग अलग पाइप्स यूज करते हैं, मैक्सिमम पाइप्स ये पीवीसी के रहते हैं, पॉलीविनिल क्लोराइड। तो इसके अलावा बहुत सारे जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे HDPE या LDPE, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन या लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, या जैसे हम कैरी बैग्स जिसको बोलते हैं, लेकिन ये कैरी बैग्स क्या है, पॉलीथीन या पॉलीइथिलीन। तो ये पॉलीथीन के बैग्स हैं। तो ये सब जो केमिकल्स हैं, इसके अलग अलग एक से ज्यादा मॉलिक्यूल जब कंबाइन करते हैं तो वो पॉलीमर बन जाता है, और ये पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक। तो प्लास्टिक एक जनरल वर्ड है, लेकिन अगर उसको हम देखेंगे तो इसमें भी अलग अलग प्रकार है। तो अभी हम बात करेंगे कि ये प्लास्टिक जो है, तो इसके अलग अलग शेप और साइज में हम उसको मोल्ड कर सकते हैं और इसी वजह से इसको ज्यादा प्रयोग में लाते हैं। जैसे अभी आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, या फिर आपके बैग्स आप यूज कर रहे हैं, या फिर आपके जो अलग अलग पैकिंग के मटेरियल है, उसमें हर जगह आपको प्लास्टिक मिलेगा। तो प्लास्टिक के अलग अलग केमिकल्स मिलेंगे। तो ये जो प्लास्टिक है, इसमें मेजर है हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन। और इसमें दूसरे एलिमेंट जो रहते हैं वो रहते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और क्लोरीन।
जैसे अभी हमने बात की थी पॉलीविनिल क्लोराइड, तो इसमें जो क्लोराइड है ये क्लोरीन का डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। तो इसमें पॉली इथिलीन है, तो इथिलीन में हाइड्रोजन और कार्बन ये दोनों आ जाएंगे। तो ये सब अलग अलग एलिमेंट्स रहेंगे। अगर उसमें कुछ हेटेरो एलिमेंट यानी डिफरेंट एलिमेंट रहेगा तो उसमें वो भी ऐड हो सकते हैं और उसकी वजह से अलग अलग उसके एप्लीकेशन भी डिसाइड होते हैं। तो ये जो पॉलीमर्स रहते हैं ये एक तो नेचुरल मटेरियल से भी आप बना सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स, मिनरल्स, ऑयल, कोल और नेचुरल गैस, और उसके अलग अलग यूज भी होते हैं। लेकिन इसका लाइफ नेचुरल मटेरियल्स का बहुत कम है और कम एप्लीकेशन है, कम टेम्परेचर कम प्रेशर पे ये काम कर सकता है, ऐसे ऐसे कुछ उसके डीमेरिट्स या लिमिटेशन है। और इसी वजह से नेचुरल मटेरियल की जगह आर्टिफिशियल मटेरियल यानी कि प्लास्टिक का भी यूज हो रहा है। तो ये जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है उसके थ्रू आप ये पॉलीमर्स या प्लास्टिक बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो बात की थी आर्टिफिशियल प्रोसेस यानी कि सिंथेटिक, तो ये सिंथेटिक जो प्लास्टिक्स है वो सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि उसके एप्लीकेशंस ज्यादा है, और जो नेचुरल पॉलीमर्स है उसके एप्लीकेशंस कम है और उसके जो सोर्सेस है वो भी कम है। जैसे यहाँ पे सिल्क, वूल, सेल्यूलोज ये अलग अलग प्लांट्स है जिसके थ्रू आप नेचुरल पॉलीमर्स भी बना सकते हैं। और सिंथेटिक पॉलीमर जो है आर्टिफिशियल पॉलीमर जिसको हम कहेंगे, तो ये हम बना सकते हैं पेट्रोल, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। तो ये जो क्रूड ऑयल है ये क्रूड ऑयल या जो रिफाइनरी से अलग अलग बाय प्रोडक्ट्स आते हैं उससे ही आप मेन ये पॉलीमर्स बना सकते हैं। तो आर्टिफिशियल का सोर्स भी ज्यादा है, उसके एप्लीकेशंस भी ज्यादा है और इसीलिए प्लास्टिक का ज्यादा यूज होता है। लेकिन इसकी वजह से जो पोल्यूशन होता है वो भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे अभी ये प्लास्टिक के बारे में हमने बात की थी कि इसमें अलग अलग टाइप्स है, तो इसमें मेन जो टाइप है ये है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेट्स। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? जो जिसको हम हीट दे सकते हैं और रीमोल्डिंग कर सकते हैं, यानी कि उसको मोल्ड कर सकते हैं वापस से, अलग अलग डिजाइन में शेप्स में भी उसको बना सकते हैं। जैसे हमको ये जो प्रोडक्ट मालूम है पॉलीइथिलीन टेरेफ्थैलेट पीईटी बॉटल्स, तो आपको मालूम है जैसे 200 ml की भी बॉटल आती है, 500 ml की बॉटल आती है, 1000 ml की भी बॉटल आती है, और इसके भी अलग अलग ml, यानी कि ये जो शेप एंड साइज है उसको हीटिंग करके आप अलग अलग मोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है थर्मोप्लास्टिक। उसका ये सेकंड एग्जांपल है जिसको हमने बताया था पहले पीवीसी पॉलीविनिल क्लोराइड, फिर बताया था एचडीपी हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, एलडीपी लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, और उसके अलावा है पॉलीस्टायरीन और पीपी पॉलीप्रोपिलीन। तो बहुत सारे चेयर्स, टेबल्स वगैरह जो प्रोडक्ट आपको दिखते हैं वो पीपीज के भी रहते हैं और कई प्रोडक्ट जो है रहते हैं पीएस के भी रहते हैं। अभी ये जो हीटिंग प्रोसेस है, हीटिंग करके अगर आप रीमोल्ड कर सकते हैं तो ऐसे प्लास्टिक जो है उसको हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। तो ये जो थर्मो वर्ड है ये थर्मो से ही पता चलता है कि थर्मो मीन्स रिलेटेड टू हीट, तो हीट प्रोवाइड करके आप ये प्लास्टिक बना रहे या उसको रिमोल्ड कर रहे। दूसरा है थर्मोसेट्स, तो इसको हम सॉलिडिफाई कर सकते हैं, लेकिन एक बार ये सॉलिडिफाई कर लिया यानी कि एक बार परमानेंट जो शेप ले लिया तो उसको आप रीमोल्ड नहीं कर सकते, उसको हीटिंग करके भी रीमोल्ड नहीं हो सकता है। तो ये है थर्मोसेट्स। तो ये है एग्जांपल पॉलीयूरेथीन, इपॉक्सीज, अनसैचुरेटेड पॉलिस्टर, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। तो इसके भी अलग अलग एप्लीकेशन है। तो जहां पर आपको ये शेप चेंज नहीं होना चाहिए या हीट की वजह से ये जो डिजाइन रहेगा ये फिक्स होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए, ऐसी जगह आप थर्मोसेट्स यूज करते हैं। और जहां पे आपको कंटिन्यू चेंज होना चाहिए या फिर रिसाइकलिंग भी करना चाहिए या फिर वो रिमोल्डिंग भी हो सकता है, ऐसे के लिए आपको थर्मोप्लास्टिक की जरूरत है। तो ये अलग अलग प्लास्टिक के टाइप्स हैं और उसके अलग अलग एग्जांपल्स। प्रॉपर्टीज क्या है प्लास्टिक की? तो प्रॉपर्टीज में हमने पहले ही देखा था कि मोल्डिंग हो सकता है, रीमोल्डिंग हो सकता है,
अलग अलग शेप्स में या साइजेस में चेंज हो सकता है, तो इसका मेन प्रॉपर्टी है इजी टू मोल्ड और शेप। दूसरा हमने देखा है कि ये ट्रांसपेरेंट अवेलेबल हो सकता है और ये डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल हो सकता है, जैसे कि आपको अभी बॉटल्स, टेबल, चेयर्स, आपको सब मालूम है कि ये अलग अलग कलर्स में और ट्रांसपेरेंट भी अवेलेबल है। उसके अलावा जो है, जो सॉलिड है वो एमोर्फस भी हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं और सेमी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी हो सकते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म में भी आपको अवेलेबल हो सकती है। एमोर्फस मीन्स पाउडर फॉर्म में, क्रिस्टलाइंस मीन्स शुगर क्रिस्टल जैसे होते हैं वैसे क्रिस्टल्स, और सेमी क्रिस्टलाइंस मीन्स थोड़ा सा क्रिस्टल हो सकता है, थोड़ा सा एमोर्फस नेचर का। तो ये अलग अलग फॉर्म में भी आपको अवेलेबल हो सकते हैं। अगर आपने रिलायंस पॉलीमर्स यानी कि रिपोल के अगर आपने ग्रैन्यूल्स देखे होंगे तो आप सबको पता चलेगा कि वो ग्रैन्यूल से ही फिर आप अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देने के बाद वो ग्रैन्यूल्स वो फ्लूइड स्टेट में आते हैं, लिक्विड स्टेट में आते हैं, सेमी सॉलिड्स में आते हैं, और इसके बाद में जो भी आपका मोल्ड रहेगा वो मोल्ड में आपको सॉलिडिफाई उसको कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी है ड्यूरेबिलिटी। तो इसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं, उसका जैसे हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आपको प्लास्टिक के कुछ वायर्स भी मालूम है, तो छोटे छोटे वायर्स में भी इसको ये कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ भी हम डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो लो डेंसिटी है ये भी एक प्रॉपर्टी, जैसे हम LTP लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, तो पॉलीइथिलीन हम जैसे आपका एप्लीकेशन जो रहेगा उस हिसाब से हम कर सकते हैं। उसके अलावा हम इलेक्ट्रिकल फंक्शन जो है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स जो है, उसमें हमको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चाहिए, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स हम यूज करें। उसकी जगह आपको अगर थर्मल इंसुलेटर यूज करना है तो लो थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाले भी आप प्लास्टिक यूज कर सकते हैं। तो बहुत जगह ये थर्मल रेजिस्टेंस वाले और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वाले भी आप प्लास्टिक यूज करते हैं। उसके अलावा जो करोजन एक प्रॉब्लम है, जैसे कि हमने इसके पहले देखा था कि केमिकल रिएक्शन जो है करोजन, उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन क्या होता है कि जहां पे हम नॉर्मली आयरन यूज करते हैं, Fe यूज करते हैं, तो जो भी आपके मैक्सिमम इक्विपमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है, या फिर जो भी सपोर्ट सिस्टम है, वो मैक्सिमम Fe डेरिवेटिव वाले रहते हैं। तो जहां पर Fe रहेगा और वहां पे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो रहने वाला है, उसके अलावा अगर ह्यूमिडिटी रहेगी तो ये जो Fe है ये आयरन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये आयरन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होगा तो ये एक्चुअली करोजन रहता है। ये करोजन केमिकल रिएक्शन है जो ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन कहती है। और अगर ये करोजन होता है तो उसका जो मेटल रहेगा, जो स्ट्रक्चर रहेगा, उसका लाइफ कम होगा, उसका थिकनेस कम होगा, वो इरोजन भी हो सकता है वहां पे, और उसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी, वो स्ट्रक्चर कोलैप्स भी हो सकता है, और कुछ जगह करोजन की वजह से हम वो इक्विपमेंट वापस से यूज भी नहीं कर सकते। तो ऐसी जगह जहां पे आपको करोजन रेजिस्टेंस केमिकल चाहिए तो वहां पर भी आप प्लास्टिक यूज कर सकते हैं। जैसे कि आज के डेट में हम जो पहले मेटल की चेयर्स यूज करते थे, मेटल के टेबल्स यूज करते थे, मेटल के बेड्स यूज करते थे, आज के डेट में हम वहां पे प्लास्टिक की चेयर, प्लास्टिक के टेबल्स या वुडन बेड्स अलग अलग यूज कर रहे हैं। तो मटेरियल चेंज होते जा रहा है। उसके अलावा है लो प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है, जैसे आपको अफोर्डेबल रहेगा उस हिसाब से आपका प्लास्टिक मटेरियल का मटेरियल भी रहेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम आज की डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, ये वाटर प्रूफ है। तो जो भी आपके पॉलिथीन बैग्स हैं, जो हम कैरी बैग्स कहते हैं, या फिर जो भी आपके रेगुलर कॉलेज के बैग्स रहेंगे, या फिर जो एयर बैग्स जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ पर भी प्लास्टिक की कोटिंग रह सकती है, या फिर वाटर प्रूफ क्वालिटी वाले हैं यूज करने वाले हैं। अभी ये अलग अलग प्रॉपर्टीज की वजह से प्लास्टिक यूज होता है। अभी जो प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है वो किस वजह से होता है, तो यहाँ पे हम ओवर यूज कर रहे हैं। तो जैसे अभी सोचो आपका 50 माइक्रोन साइज के प्लस में आप अगर कैरी बैग यूज करते हैं, यानी कि पॉलिथीन बैग, तो आज की डेट में महाराष्ट्र स्टेट में जो भी प्लास्टिक पोल्यूशन रूल है, तो 50 माइक्रोन प्लस साइज वाले अगर आप
कैरी बैग यूज कर रहे हैं या प्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो वो अलाउ कर रहे हैं। शायद कुछ सालों के बाद या नेक्स्ट ईयर में ही ये साइज 75 माइक्रोन साइज करने वाले हैं और ये रिकमेंडेशन दिया है और शायद ये पास भी हो जाएगा। तो समझो अभी हमारे पास 75 माइक्रोन साइज वाली बैग है, प्लास्टिक बैग है, तो इसको ही हमको रीयूज करना चाहिए। या फिर अगर आपने कोई इको फ्रेंडली बैग्स ले ली तो आपका एक ही बार इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन ये जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है तो आप ये रीयूज कर सकते हैं। अगर ये चीजें आपने नहीं की तो ये ओवर यूज की वजह से यहाँ पे वेस्टेज जनरेट होगा और इसकी वजह से यहाँ पे पोल्यूशन के चांसेस है। जैसे अगर आप देखते हैं कि आपके पास इको फ्रेंडली बैग्स है या आपकी खुद की बैग है, फिर भी आप शॉपिंग करने के बाद ये अलग अलग मटेरियल अलग अलग बैग्स में लेते हैं, जहां पे एक्चुअली जरूरत भी नहीं है फिर भी वहां पे आप ले रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक प्रोडक्ट का जो डिस्पोजल है उसके लिए ये लैंडफिल और ये सॉइल पोल्यूशन भी हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक की ये प्रॉपर्टी है कि इसका थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ये लाइफ रहती है। तो ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर लाइफ होने की वजह से इसका डिस्पोजल जो है तो ये लैंड फिलिंग में आपको करना पड़ेगा, अगर ये रिसाइक्लेबल रीयूजेबल प्लास्टिक नहीं है, और उसकी वजह से ये सॉइल पोल्यूशन भी हो रहा है और उसकी वजह से प्लास्टिक पोल्यूशन भी होता है। ये हम इंसिनरेशन टेक्निक थ्रू भी इसका बर्निंग नॉर्मली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्लास्टिक बर्न करते हैं तो उसमें से टॉक्सिक फ्यूम्स जनरेट होते हैं और उसकी वजह से एयर पोल्यूशन ज्यादा होगा। यही बात ये तीसरे पॉइंट में जो बर्निंग ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट है, तो जहां पे इलीगली प्लास्टिक बर्निंग हो रहा है वहां पे टॉक्सिक केमिकल्स जनरेट होते हैं, जो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये टॉक्सिक फ्यूम्स या केमिकल जो जनरेट होते हैं उसकी वजह से भी प्लास्टिक पोल्यूशन होता है। और ये जो टॉयज आज की डेट में हम देख रहे हैं, तो जो पहले टॉयज थी वुडन की थी, मेटल की थी, आज के डेट में मैक्सिमम टॉयज प्लास्टिक और रबर्स की आती है। और ये जो टॉयज यूज हो रही है उसमें भी बहुत कम क्वालिटी वाला प्लास्टिक यहाँ पे यूज होता है, क्योंकि जो मेंटेलिटी है लोगों की, वो कम पैसों में आपको अगर टॉयज खरीदना है तो वो भी प्रोडक्ट उसी हिसाब से रॉ मटेरियल यूज करेगा, कंपनी भी उसी हिसाब से यूज करेगी, और ऐसे लो क्वालिटी वाले प्लास्टिक टॉयज की वजह से ज्यादा पोल्यूशन होता है। और जो हाई क्वालिटी टॉयज है, जो रिसाइक्लेबल टॉयज है, रीयूजेबल टॉयज है, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा रहती है, इसकी वजह से भी पोल्यूशन होता है। उसके अलावा जो प्लास्टिक के कप्स है, बॉटल्स है, नाइफ्स है, फोर्क है, स्पून है, कंटेनर से, क्योंकि ये मैक्सिमम वन टाइम यूज होने वाले आइटम्स हैं। तो जो भी होटल्स रहेंगी या फिर छोटे छोटे शॉप्स रहेंगे यहाँ पे, या फिर कुछ प्रोग्राम्स रहते हैं, ये सब प्रोग्राम्स में होटल्स पे ये सब चीजें यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये मैक्सिमम चीजें अभी एटलीस्ट महाराष्ट्र में स्टेट गवर्नमेंट ने बैन कर चुके हैं। और उसके अलावा कुछ चीजें कुछ सालों में, अगले कुछ 5 साल के अंदर बहुत सारे प्लास्टिक की चीजें बैन होने वाली है, क्योंकि अगर ये बैन नहीं होती है तो ये वेस्ट में जाती है और सॉलिड वेस्ट में या फिर डिस्पोजल पे या लैंड फिलिंग पे उसका बर्डन आता है और उसकी भी कॉस्टिंग भी बढ़ती है और पोल्यूशन भी बढ़ जाता है। तो उसकी जगह गवर्नमेंट आपको रिकमेंड करता है कि आप स्टील के या फिर वुडन या फिर कुछ ऐसे प्लास्टिक अगर आप यूज कर सकते हैं जो रिसाइक्लेबल, रीयूजेबल या कुछ अलग अलग प्रिंसिपल से आप कर सकते हैं, तो ये प्लास्टिक ही आपको यूज करना है। उसके अलावा जो हमने अभी बात की थी, रिसाइकलिंग या रीयूजिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स अगर नहीं है तो यहाँ पर प्लास्टिक पोल्यूशन का बर्डन बढ़ने ही वाला है। तो ये थी प्लास्टिक पोल्यूशन ओरिएंटेड बातें। तो अभी इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? तो इसमें कुछ इम्पैक्ट्स जो है, तो इम्पैक्ट्स पहले आपको देखना पड़ेंगे, तभी आपको सीवियरिटी समझ में आएगी और उसके बाद में ये आपको कंट्रोल करना है। तो ये जो हमने सॉइल पोल्यूशन में बात की थी, तो ये डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो सकती है,
तो ये सॉइल की क्वालिटी कम होने वाली है। उसके अलावा है ग्राउंड वाटर जो है, क्योंकि ये प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक की जो भी आइटम्स है या पॉलिथीन बैग्स है, ये पूरे वाटर में फ्लोट होते रहते हैं, कहीं पर ब्लॉक भी होते रहते हैं, कहीं पर मिक्स भी होते रहते हैं। तो ये ग्राउंड वाटर पोल्यूशन की को भी एक सोर्स रहेगा, क्योंकि यही वाटर जो मिक्स हो चुका है ये ग्राउंड में जाएगा और वहां से हम वापस वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए या इरिगेशन पर्पस के लिए यूज करेंगे। इकोसिस्टम है वो इम्बैलेंस हो चुकी है, उसकी वजह से, प्लास्टिक की वजह से, क्योंकि हमने पहले इकोसिस्टम की बात की थी, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम देखे थे, तो उसमें एक भी अगर कंपोनेंट डिस्टर्ब हो जाता है तो वो बैलेंसिंग बिगड़ जाएगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम आएगा। उसके अलावा हमने एयर पोल्यूशन की बात की थी, क्योंकि अगर प्लास्टिक आप बर्न करेंगे, प्लास्टिक अगर कुछ ज्यादा टेम्परेचर पे चला जाता है तो उसकी वजह से वहां पे एयर में कुछ फ्यूम्स या कुछ प्लास्टिक के कुछ केमिकल्स वहां पे आ जाएंगे, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी होगा। और जो एनिमल है, आज की डेट में आपने बहुत सारे न्यूज में भी देखा होगा कि जो कैटल फीडर्स है, गाय है या भैंसे है, ये सब जो बकरी है, ये सब जो एक्चुअली ग्रास खाने वाली या अलग अलग जगह घूमने वाले एनिमल्स हैं, वो प्लास्टिक के साथ खा लेते, क्योंकि वो शायद प्लास्टिक में आपने कुछ फूड आइटम रखा होगा जो खाने लायक है, और वो आइटम खाने के लिए वो प्लास्टिक भी खा जाते हैं, और उसकी वजह से एनिमल हेल्थ को भी यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। उसके अलावा है अफेक्ट्स मराइन लाइफ, यानी कि वाटर कल्चर। तो एक्वेटिक लाइफ पे भी आपका इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि प्लास्टिक जो फ्लोट होते ज्यादा रहे रिवर पे, लेक्स पे, ओशन में, अलग अलग जगह, तो यहाँ पर एक्वेटिक लाइफ पे यानी कि मरीन लाइफ पे भी उसका इफेक्ट है। और कुछ प्लास्टिक की वजह से कैंसर होने के भी चांसेस है। तो ये कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस भी है, स्पेशली जब हम बात कर रहे थे कि हाई टेम्परेचर या कंबशन प्रोसेस, तो उसकी वजह से यहाँ पे कैंसर होने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? तो इसमें कुछ सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि यहाँ पे है अल्टरनेट आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये प्लास्टिक आइटम जो है, तो ये प्लास्टिक की जो अभी हम यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं, तो उसको कुछ अल्टरनेट है, जैसे कि हम अभी फूड प्रोडक्ट्स प्रिजर्व करने के लिए या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट प्रिजर्व करने के लिए, उसको रखने के लिए, स्टोरेज करने के लिए अलग अलग जगह आप प्लास्टिक यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अल्टरनेट ढूंढना होगा। शायद वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हो सकता है, तो वो भले ही कॉस्टली रहेगी आज के डेट में, लेकिन आपको आज की डेट से ही अगर आप सर्च करेंगे तो शायद कुछ साल में आपको इसके अल्टरनेटिव्स मिलेंगे। उसके अलावा है जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक वाटर बॉटल्स हैं, तो उसको रीयूज कैसे कर सकते हैं, या फिर उसके डिस्पोजेबल टेक्निक अलग अलग आपको यूज करना पड़ेगी, या फिर ये जो रीयूजेबल वाटर बॉटल्स है वही आपको यूज करना है। जैसे हम कुछ मेटल बॉटल्स यूज करते हैं या फिर कुछ ऐसा प्लास्टिक यूज करते हैं जो रीयूज कर सकते हैं, तो रीयूजेबल वाटर बॉटल, चाहे वो प्लास्टिक के रहो या मेटल के रहो या ग्लास के रहो, ये आपको यूज करना है। उसके अलावा जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको प्लास्टिक पोल्यूशन ओरिएंटेड एजुकेशन देना पड़ेगा, स्पेशली जो एजुकेटेड पीपल नहीं है या फिर एजुकेटेड रह के भी उनको उसका सिवियरिटी, उसका इंपॉर्टेंस पता नहीं चल रहा है, वो लोगों को आपको ये अवेयर करना पड़ेगा कि इसकी वजह से एनवायरमेंट पे अलग अलग प्रॉब्लम क्या होते हैं, उसकी वजह से आपके हेल्थ को भी प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, वाटर पोल्यूशन भी कैसे हो सकता है, सॉइल पोल्यूशन भी कैसे हो सकता है, एयर पोल्यूशन भी कैसे हो सकता है, ये सभी चीजें आपको उनको समझाना पड़ेगी। उसके अलावा जो नेचुरल मटेरियल है, तो ये जैसे अभी बनियान लेड है या बैम्बू यूटेंसिल्स है, ये अलग अलग मटेरियल्स आप यूज कर सकते हैं। ये हम एक्चुअली इंडिया में पहले से ही कर रहे थे, लेकिन अभी हम प्लास्टिक की तरफ गए और अभी वापस से हमको शायद वही यूटेंसिल जो पहले थे ये यूज करना पड़ेगा। तो जहां पर आपको हो सके वहीं पे, स्पेशली होटल्स और रेस्टोरेंट्स में भी आपको ये बताना चाहिए कि आपने प्लास्टिक की जगह आप ये यूटेंसिल्स यूज करो, तो ये अवेयरनेस भी बढ़ेगा और एनकरेजमेंट या मोटिवेशन भी मिलेगा।
उसके अलावा जो स्टोर से, शॉप से, तो उसमें जो हम प्लास्टिक की कैरी बैग्स यूज करते हैं, तो आप खुद ने उनको नहीं बोलना चाहिए कि मुझे प्लास्टिक की कैरी बैग नहीं चाहिए, या फिर मेरे पास ऑलरेडी जो रीयूजेबल बैग है, मैं ऑलरेडी ये रीयूजेबल कैरी बैग लेके आया हूँ, तो ये प्लास्टिक बैग की जरूरत नहीं है। और अभी तो जैसे महाराष्ट्र स्टेट में तो ये कैरी बैग्स ऑलरेडी बंद कर चुके हैं। उसके अलावा गार्बेज जो है वो प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक का मैंने पहले ही बताया कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर उसका लाइफ है और उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम है, तो ये इजीली डिस्पोजेबल नहीं है। तो आपको ये डिस्पोजल जो फिनोमिना है या डंपिंग टेक्निक है, वो आपको ठीक तरह से फॉलो करना चाहिए, जिसकी वजह से ये आपका बर्डन जो है कम से कम होगा। तो आज की डेट में अगर आप देखते हैं, तो जो रोड कंस्ट्रक्शन है, वो रोड कंस्ट्रक्शन में आप ये प्लास्टिक आप जो एज अ वेस्ट है वो आप यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं। तो ये कुछ मटेरियल्स ऐसे आप मिक्स कर सकते हैं रोड कंस्ट्रक्शंस में, या फिर कुछ अलग अलग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में भी। तो ये बहुत सारी जगह आप ये प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो डंपिंग ग्राउंड या डिस्पोजल साइट्स है उसका बर्डन भी कम हो जाए। उसके अलावा जो अनवांटेड प्लास्टिक है, जो स्पेशली हमारे घर पे है, ऑफिसेस में है, तो जहां पर भी आपको हो सके ये अनवांटेड प्लास्टिक प्रोडक्ट आपको रिड्यूस करने चाहिए। अगर आपको जरूरत नहीं है उसकी, तो आपको ये यूज ही नहीं करना चाहिए, या फिर आपको यूज करना है तो प्लास्टिक की जगह जो मेटल्स होगा, ग्लास होगा, कॉपर रहेगा, या फिर जो भी चीजें रहेंगी वो आपको यूज करना चाहिए। उसके अलावा है जो प्लास्टिक प्रोडक्ट, आपको रिसाइकलिंग ओरिएंटेड गाइडलाइंस जो है वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। तो रिसाइकलिंग मटेरियल जो है, प्लास्टिक मटेरियल, वो आपको मेन फॉलो करना चाहिए और प्रेफर करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल हो सकता है। थैंक यू।